तबीता तबीता कौन थी और इसे शागिर्द का लक़ब क्यों दिया गया था? बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर और उनके माइंड्स के अंदर यही सवाल गूंजता है कि शायद शागिर्दों में कोई औरत मौजूद नहीं थी, किसी औरत का नाम शागिर्दों में ऐड नहीं किया गया। लेकिन बाइबल तो इसे शागिर्दियत का लक़ब देती, इसे शागिर्दा का लक़ब देती है। आइए मेरे साथ मिलकर हवाला निकालिएगा, तबीता कौन है और इसे शागिर्द का लक़ब क्यों दिया गया। आइए मेरे साथ मिलकर हवाला निकाले मेरे अजीज़ों। अमाल की किताब उसके 9 बाब की आयत नंबर 36 है। चैप्टर 9 वर्स 36 से लेकर हम देखेंगे 42 तक। यहाँ पे कलाम अक़दस कुछ इस तरह से बयान करता है, ज़रा गौर फरमाइएगा मेरे अजीज़ों। और यापा में एक शागिर्द थी, तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बाला खाना में रख दिया। और चूँकि लुदा याफा के नज़दीक था, शागिर्दों ने ये सुन कर के पतरस वहाँ हैं 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुँचा तो उसे बाला खाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ऐ तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। ये बात सारे यापा में मशहूर हो गई और बथेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। आमीन। मेरे अजीज़ों, कितनी खूबसूरत बात है। तबीता को शागिर्द का लक़ब दिया गया है। बाज़ लोग कहते हैं कि शागिर्दों में कोई औरत मौजूद नहीं थी, कोई भी औरत नहीं थी जिसे शागिर्द का लक़ब दिया गया हो। लेकिन यहाँ पे कलाम अक़दस अमाल की किताब उसके 9 बाब की 36 आयत में कहता है कि और यापा में एक शागिर्द थी तबीता नाम। अब तबीता जो है और यापा जो है, यापा जो शहर है, यापा के मायने हैं खूबसूरत। उस शहर के मायने ही खूबसूरत थे। और जब हम देखते हैं तबीता के, तो तबीता के मायने हैं कि हिरनी। तबीता जो है वो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तबीता के असल में 2 नाम थे, क्योंकि उस वक्त लोग 2 नाम रखते थे। और एक तो उसका नाम तबीता था और दूसरा दरख्वास्त था। दरख्वास्त और तबीता दोनों सेम मायनों के साथ हिरनी दोनों के मायने थे। एक इब्रानी था और दूसरा यूनानी था। तबीता इब्रानी और दरख्वास्त जो है वो यूनानी था। मेरे अजीज़ों, जब हम यहाँ पे कलाम अक़दस में देखते हैं तो इसे शागिर्द का लक़ब दिया गया है। जो लोग कहते हैं नहीं कहा गया किसी औरत को, तो यहाँ पे कलाम अक़दस कह रहा है, मैं नहीं, क्योंकि कलाम बयान यहाँ पे कह रहा है, तो वो शागिर्द थी। और कलाम अक़दस यहाँ पे कहता है जिसका तर्जुमा हिरनी है और वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। यहाँ पे कलाम अक़दस उसके हक़ में कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नेक काम और खैरात किया करती थी। वो खिदमत में उसका हिस्सा ये था कि वो हेल्प आउट किया करती थी, वो लोगों की मदद किया करती थी। हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हों जो गुर्बत के शिकार हों और वो उनकी मदद करती हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो परेशानियों का शिकार हो, वो उनकी भी मदद करती हो सकता है वो किसी के घर में राशन पहुंचाती हो सकता है वो किसी के रुपए पैसे के साथ मदद करती हो सकता है वो मुख्तलिफ ज़राओं के साथ खुदावन के काम करती हो। आज मेरे अजीज़ों, आपके इर्द गिर्द तो बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो आपको मुश्किलों पे में नज़र आ रहे होते हैं, जो आपको गुर्बत में भी नज़र आ रहे होते हैं, जो आपको परेशानियों में भी नजर आ रहे होते हैं। इंसान सोचता मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मैं क्या खुदावन को दूं। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर जो तबीता थी उसने एक सुई धागे की मदद से इतनी बड़ी कौम को, अपने मुल्क के लोगों को, उस शहर के लोगों को तब्दील कर दिया।
क्योंकि वो जिनके साथ बैठ के कुर्ते सिलाई किया करती थी, सुई धागा निडल और जस्ट थ्रेड के साथ। तो मेरे अजीज़ों, जिनके साथ वो बैठ के कुर्ते सिलाई किया करती थी, उनको कलाम की तबलीग करना शुरू कर देती थी। वो आगे और लोगों को बताया